छोटे बच्चों की स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा आखिर क्यों है और क्यों हमें इतने पैसे देने पड़ते हैं या देने चाहिए या नहीं देने चाहिए ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स से मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, छोटे बच्चे को कुछ लोग कहते हैं कि ले इन्ना सा बच्चा है, इन्नी फीस उसकी, और फिर ये भी बात की जाती है इन्ने से बच्चे ने पढ़ना गया, ला इन्नी फीसें हम दे ही जाएँ। तो इस चीज़ पे एज सच हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि जो इन्ना सा बच्चा है ना, तो इन्ने से बच्चे के लिए इतनी फ़ीस अगर है और उस फीस में आपको स्टैंडर्ड मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक ख़ास तरीका होता है, ख़ास किस्म की ट्रेन टीचर्स होती हैं, स्पेशल इन्वायरमेंट होता है और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों पे खर्चा आता है। ठीक है, फिर उन बच्चों की ऑब्वियसली अगर वो बुक्स भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो बुक्स भी महंगी आती हैं। ज़्यादातर वर्क उनका जो है वो शीट्स पे होता है। ठीक है, शीट्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं, इस तरह काम होता है। तो वो भी उनको बनाना पड़ता है खुद से, या बना बनाया तो कहीं से अगर वो ले लें तो उस पे भी कॉस्ट आती है। तो जब इतनी चीज़ें महंगी होंगी तो ऑटोमेटिकली फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। अगर वो उसके लिए अच्छी टीचर हायर करते हैं, पढ़ी लिखी टीचर हायर करते हैं, मास्टर्स किया हुआ है उसने और वो मॉन्टेसरी ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली उस टीचर की सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फ़ीस का ज़्यादा होना बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, अब जो लोग कहते हैं कि इतने से बच्चे ने पढ़ना क्या है, तो इतने से बच्चे का ब्रेन इतना ज़्यादा नाजुक होता है कि उस इतने छोटे बच्चे को अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ाते हैं ना, तो उससे वो पढ़ेगा नहीं। वो तो ये एक अलग बात है ना, उसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज कितना होगा, उसका कॉन्फिडेंस कितना लूज़ होगा और उसको चीज़ें आगे मुस्तकबिल में बड़ी क्लासों में जाके सीखने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके शुरू के सालों से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि शुरू के सालों की अहमियत आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप अपने 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को डाल रहे हैं किसी भी मॉन्टेसरी में, तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है आपके लिए। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल अंधे होके, ब्लाइंड होके डाल देंगे, इतने पैसे मांगे हैं चलो भी अब दे ही देते हैं। अच्छे स्कूल का मतलब क्या होता है, ठीक है, अच्छा स्कूल कहते किसको है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, वो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर उन चीज़ों के साथ वो आपसे पैसे मांग रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, उनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्कूल में देखना ज़रूरी हैं। वो चीज़ें अगर नहीं है तो तब भी इतने पैसे देना फजूल है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या आ जाती है, टीचर, कि टीचर क्लास की कैसी है। और बल्कि उससे भी पहले एक और बात आ जाती है कि क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे उस क्लास में होंगे। और मैं आपको बता दूं कि 10 बच्चों से ज़्यादा या बड़ी हद 12 बच्चों से ज़्यादा, दैट्स इट, दिस इज़ द लिमिट। अगर इससे ज़्यादा बच्चे हैं उस क्लास में तो उस टीचर के लिए तो वैसे ही प्रॉब्लम होने वाली है, वो तो वैसे ही परेशान हो जाएगी। तो वो कैसे पढ़ाएगी आपके बच्चों को, वो हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देगी, क्योंकि फिर उस बेचारी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो क्लास को कंट्रोल करके रखे और उसकी क्लास में वो क्या कहते हैं, डिसिप्लिन नज़र आए। और इतने छोटे बच्चों का डिसिप्लिन होना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इतने छोटे बच्चे खेल कर पढ़ते हैं, ठीक है, वो टीचर कितना उनको खिला सकती है और फिर खेल खेल में कितना उनको पढ़ा सकती है, यू नो। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इधर स्कूल्स में तो नज़र नहीं आती मुझे। और अगर ऐसा नहीं कराया गया, आपके बच्चे को काम इस तरह से नहीं कराया गया और वही ट्रेडिशनल तरीके से कराया गया कि चुप करके बैठ जा क्लास में, हिलना नहीं बच्चे ने, ये नहीं करना वो नहीं करना, अच्छा ढेरों ढेर सिलेबस, क्योंकि पेरेंट्स भी कहते हैं कि जी इतनी फ़ीस ले रहे हैं आप, तो करा क्या रहे हैं हमारे बच्चे को। और मैंने एक और भी डायलॉग सुना हुआ है अपने, जब मैं स्कूल जाती थी कि उन्होंने तो हमारे बच्चे को बस खड़ा खड़ू के भेज दिया घर। मतलब कराया कुछ नहीं।
तो ये इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि आप नहीं डाल सकते एमी मुंह उठा के किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को, और आपको खुद पता होना चाहिए कि बच्चे को स्कूल में क्या कराया जा रहा है, किस तरीके से कराया जा रहा है। और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना टीचर अच्छी होना, और टीचर को ये नॉलेज होना, ठीक है। और टीचर को पता होना कि बच्चे को मैंने डील कैसे करना है, बच्चे को मैंने हैंडल कैसे करना है, जो कि यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसी कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, ना ही ऐसी ट्रेनिंग कोई होती है, ना ही कोई ऐसा चक्कर होता है, ठीक है। और ख़ुद से टीचर्स अगर ये चीज़ सीखें तो वो भी ट्रेंड इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, पैसा भी खर्चना है, तो फिर क्या करें, ठीक है। अब उसका मुझे जो एक ही हल नज़र आता था, जो मैंने अपने लिए किया, तो मैं वही आपको भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि इतने छोटे बच्चे को एज सच कोई ख़ास उस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ उल्टा डैमेजिंग होती है। एक क्लास होना, क्लास में बैठना, एक टाइम पे जाना, एक टाइम पे आना, छोटा बच्चा इन पाबंदियों में नहीं रह सकता नेचुरली, कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से। छोटे बच्चे से मुराद है 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, इवन 5.5 साल भी इन सम केसेस। क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो है घर के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहता है, कम से कम उसका ब्रेन तो डैमेज नहीं होगा ना। फ्यूचर स्टडीज़ के लिए तो वो ओके रहेगा ना। अब मतलब ये डैमेज, कुछ लोग डैमेज कंसिडर करते हैं और कुछ नहीं भी करते माशाल्लाह से, क्योंकि हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हमें बस ये पता नहीं जी, बच्चा हमारा मार कुट खाए बेशक जो मर्जी से, पढ़ रहा है भाई, हमने लोगों को बताना होता है जी स्कूल जाना शुरू हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इतने छोटे बच्चे ने अपने टाइम पे सोना होता है, और ये माओ को बिल्कुल पता होगा, जबकि उनको मुंह उठा के हम डाल देते हैं स्कूलों में। मैंने भी ऐसे किया था, और इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और मेरे बच्चों का शोर आप बर्दाश्त करें। इसलिए जो काम मेन पर्पस इस चैनल को शुरू करने का मदर्स की हेल्प करना था, ठीक है। जो मैं फ़ोनिक्स आपको करा रही हूँ ना, अगर आप खाली यही करा देना अपने बच्चे को इंग्लिश और उर्दू के, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। और काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च हो रही है, और 6 ईयर्स 6 साल का बच्चा अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है स्कूल जाने के लिए, ठीक है, सेंसेबल लोगों के नज़दीक। कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं होती ख़ास स्कूल की, वो उस रूटीन में सेट नहीं हो सकता। उसको अगर आपने स्कूल डालना ही डालना है तो उसको 6 साल का होने दें, और 6 साल से पहले वाली एजुकेशन आप उसको घर पे बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। आप मदर हैं या फादर हैं, जो भी हैं, आप बिल्कुल इसके लिए एफ़र्ट कर सकते हैं, और कोई ख़ास ज़्यादा एफ़र्ट की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप चलते फिरते अपने बच्चे को फ़ोनिक्स करा सकते हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरी नहीं तो किसी और की वीडियोस, मतलब जिसकी आपको इजी लगे, समझ आए। मकसद तो यही है ना कि बच्चे को हमने फ़ोनिक्स करानी है बस, और उसकी पहचान करानी है, और कुछ भी नहीं। ये अगर आप करा दें तो वेल एंड गुड। और जो माँ बाप बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से करा सकते हैं घर में, कि अगर आप सोचें ना तो आप हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं। तो पैसे भी बच गए, और पैसों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपका बच्चा बच गया, ठीक है। आपके बच्चे का ब्रेन बच गया एटलीस्ट उस फजूल किस्म के माहौल में जाने से। और जो स्कूल इन्वायरमेंट है बेसिकली, वो बच्चे के जहन को बंद कर देता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को हर वक्त कहना बैठे रहो, जबकि ये उसकी नेचर में ये चीज़ है ही नहीं कि हर वक्त मैं बैठा रहूँ। फिर उसके ऊपर से उसको डांट पड़ना, और उसके ऊपर से फिर उसको काम ज़बरदस्ती कराना, और ये सारी चीज़ें छोटे बच्चे के साथ होनी, दे आर सो डैमेजिंग, दे आर सो डैमेजिंग। आपके बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाता है, आपका कुछ नहीं जाता। आपका बच्चा इस चीज़ को भुगतता है थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, और कल को सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं इसे ऐसे क्यों करता हूँ। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब दिस इज़ हैपनिंग विद मी ऑल्सो, कि किस चीज़ों में मुझे समझ नहीं आती कि वाई मैं ऐसे क्यों करती हूँ। एंड द सिंपल आंसर इज़ दिस, कि मैं गलत किस्म के एनवायरनमेंट से गुजरी हूँ, स्कूल सिस्टम से, और मतलब ऐसी चीज़ें जो कि नहीं प्रॉपरली डील की जा सकें बच्चे के साथ बचपन में, तो ऑब्वियसली वो आपको आगे लाइफ में प्रॉब्लम करती हैं, आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा मेरा पॉइंट आपको समझ आया हो।
विच आई रियली विश कि आपको ज़रूर आए समझ और आप ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें अपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाते हुए। इसके अलावा भी कोई और चीज़ अगर आपको लगी हो कि मैंने मिस कर दी या किसी चीज़ के बारे में आप मेरे से पूछना चाह रहे हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे नहीं, तो ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करें आप, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और बिल्कुल मेरा मकसद यही है कि टू एम्पावर पेरेंट्स, टू एजुकेट पेरेंट्स बेसिकली, कि वो अपने बच्चे के लिए खप जाते हैं हम माँ बाप। क्या ही अच्छा हो कि अगर हम सही तरीके से खपें मतलब ये भी मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि सिर्फ खपना काफ़ी नहीं होता, सही वह होता है ना कि ड्राइव द नेल राइट, कि सिर्फ कील को ठोकना ही ज़रूरी नहीं होता, ये भी ज़रूरी होता है कि कील को सीधा ठोका जाए। चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।